जिसने भी ये बात कही है ना कि मन का हो तो बहुत अच्छा और ना हो तो उससे भी अच्छा, मैं भी इस बात में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। पर कभी-कभी लगता है कि नहीं भाई, मन का भी हो जाना चाहिए। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं निरुपमा। मैं अपने पतिदेव और अपने बेटू के साथ बनारस में रेंट पे रहती हूँ और मैं और स्वामी यहाँ बात कर रहे थे। और चीकू जैसे कि हमेशा स्वामी से चिपकी रहती है, उनकी दुम है, वैसे ही वो उनके पास बैठी थी। अगर ये उठ के चले जाएंगे तो अब ये उठ के चली जाएगी। तो हम यहाँ ऐसे ही कुछ बात कर रहे थे और चाय नाश्ता जैसा विचार, हमारा जो व्यवहार है, सुबह का दिनचर्या है, वो हो चुका था। इसके बाद हम सब अपने अपने काम में लगेंगे और निकलना है आज हमें फिर से मार्केट में स्वामी के कपड़े देखने। जी हाँ, अभी तक उनके कपड़े फाइनलाइज नहीं हुए हैं और मेरे हो गए हैं। और मैंने क्या लिया है, मैं क्या पहनूंगी शादी के दिन, हल्दी के दिन या कुछ भी, वो आपको उसी दिन के ब्लॉग में पता चलेगा। पर हाँ, मैंने ले लिया है। और इधर जो भी मैं शॉपिंग कर रही हूँ छुटपुट, घर के लिए या अपने लिए या स्वामी के लिए, वो मैं आपको दिखाती रहूंगी। तो यहाँ स्वामी अपना झाड़ू कर रहे थे और चीकू सो रही थी। फिर मैंने ये सब जो गत्ते में देख रहे हैं सब पैकिंग वैकिंग कर रखा है। और दूसरे नानी के कमरे का भी सामान सब जाएगा, हटेगा, ताकि रेनोवेशन अच्छे से हो सके। और दाल मैंने रात को ही बॉईल करके रख दिया था, तो मैंने आज अभी सुबह छौंका लगा दिया, आलू की भुजिया बना दी थी और चावल था। और अभी हम सब यही खाएंगे। शाम को मम्मी आने वाली हैं, तब मैं आलू परवल की, मेरी मम्मी बनाती थी ना जब भी ट्रेन में जाती थी, ऐसे कोई होली हो, दीपावली, इस टाइप का फंक्शन हो या रक्षाबंधन, तो मम्मी बनाती थी आलू परवल की एकदम लटपटा मसालेदार सब्जी। वैसे ही मैं बनाऊंगी और रोटी बना दूंगी जितना मुझसे हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो फिर स्वामी से कह दूंगी। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे सब कुछ कर लिया था। स्वामी उधर झाड़ू वूड़ू कर लिए थे, ये मैंने सब्जी वब्जी काट के शाम के लिए भी रख लिया था। और मैं आपको दिखाती हूँ, सफाई काफ़ी अच्छे से हो गई। हमें जाना है बाहर, तो हम भी खा पी के अब निकलेंगे ही। और जैसे ही क्या है ना, हम तैयार व्यार होने लगते हैं, चीकू पीछे पीछे टहलती है, उसको लगता है वो भी जाएगी, या उसको एक डर होता है कि मुझे सब छोड़ के चले जाएंगे, मैं अकेले कैसे रहूंगी, या फिर ये होता होगा कि ये सब बाहर जा रहे हैं, कहीं कुछ हो गया तो मुझे बहुत अफ़सोस होता है कि मैं इसे हर जगह हर टाइम लेके नहीं जा सकती। और धूप भी इतना हो रहा है ना कि इसको लेके जाना ठीक नहीं है, ये परेशान हो जाएगी। तो फिलहाल ये रहा मेरा कपड़ा, ये रहा स्वामी का कपड़ा, फिर हम निकलेंगे अब। और मन का इसलिए मैंने बात की क्योंकि क्या है ना, कभी-कभी हम कुछ चाहते हैं कि ये हमें मिल जाए, ये ऐसे हो जाए, वो वैसे हो जाए तो बहुत अच्छा है। पर कभी-कभी क्या होता है ना कि वो होता ही नहीं है, और वो जिस सिचुएशन जब हम चाहते हैं कि हमारे मन का हो, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होता है, वो होना चाहिए लेकिन वो होता नहीं है। तो फिलहाल हम यहाँ मार्केट में आ गए थे और हम पैदल-पैदल ही सारी दुकान सर्च कर रहे थे। और इतने देर में ही मैंने इनसे कहा कि भाई, मैं बेल्ट लगाना भूल गई हूँ, आप मुझे पैदल मत चलाओ। लेकिन इन्होंने बात नहीं मानी और मुझे पैदल चला दिया। हर दुकान पे हमने एक कपड़ा ढूँढा, जो इनको चाहिए था जैसा वैसा ढूँढा। फिर उसके मैचिंग का दुपट्टा ढूँढने गए और चलते-चलते पूरा मार्केट मेरा हालत ख़राब हो गया। तो मैंने इनसे कहा कि भाई, अब देख लो इतने में ही जो देखना है, नहीं तो फिर आप ऑनलाइन देख लेना। तो घर जाकर के हमें एक पार्सल रिसीव हुआ था मिंत्रा से ही, और मैंने मंगवाया था। जो मैंने मंगवाया था वो इनको पसंद आया, अच्छा भी था, लेकिन हम लोग वो नहीं रखेंगे, वो ये नहीं पहनेंगे। ये दूसरा ही कुछ पैटर्न और कलर चूज़ करेंगे। अब वो क्या है, वो आपको शादी के दिन ही पता चलेगा। इनका भी कपड़ा आज के आज फाइनल हो ही जाएगा। फिर हम यहाँ पर कुछ खाने का सोचे, तो फुल्की खाने का सोचे। फुल्की खाने के बाद हमने कहा भैया जूस, ये इन्होंने कहा कि गन्ने का क्या जूस पी नाम लो। है? तो हमें यहाँ पे एक लड़की मिल गई थी। हाँ? विद्या। 4 साल की तो है, उसने विद्या कहा कि नाम है। पैसा दे दो, तो मैंने कहा भाई पैसा नहीं दूंगी, तुम जूस पी लो। तो वो जूस पीने के लिए खड़ी हो गई। गन्ने का जूस हमने पिया। फिर मैंने कहा कि चलो जूडियो में देख लेते हैं, क्या पता मुझे कुछ मिल जाए। अरे, आपके लिए भी और अपने लिए भी। तो या सैंडल देख लेते हैं, या कुछ उसके मेकअप जो होते हैं वही देख लेते हैं। तो फिलहाल हम लोगों ने देखा, कुर्ती वगैरह कुछ खास था नहीं, प्रिंट मुझे पसंद नहीं आया, कुछ नया कलेक्शन नहीं था, कुछ भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो मैं वापस चली आई, मुझे कुछ दिखा नहीं तो मैं वापस चली आई। फिर हम घर आ गए, चीकू इंतज़ार कर रही थी, तो चीकू को थोड़ा बहुत कडल किया, प्यार किया। फिर हम चाय वाय पियेंगे। तब तक जो पार्सल आया था मिंत्रा का, तो मैंने इनसे कहा कि भैया ट्राई कर लो एक बार पहन करके। अभी आपको दिखाती हूँ मैं। चीकू यहाँ पे लेटी हुई थी और मैं किचन में बना रही थी कुछ चाय वाय। ये रहा वो कपड़ा जो मैंने मंगाया था, पर ये स्वामी को जचा नहीं, तो इन्होंने वापस कर दिया। और अब फाइनल हो चुका है कपड़ा कि क्या लेना है, जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। और मैं वो आपको शादी के ब्लॉग में ही दिखाऊंगी। फिर स्वामी ने चाय बनाया और हमने थोड़ा बहुत जो भी खाना था वो सब खाया। और आज का ब्लॉग सिर्फ इतना ही था।
फिर मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करिए चैनल को, कमेंट करिए, शेयर करिए और यार वीडियो पूरा देखा करो, प्लीज़ प्लीज़ देखा करो, लाइक किया करो। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय बाय।